नमस्ते बच्चों। पिछले जो आपकी क्लास थी उसमें हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट वो हमने स्टार्ट किया था और हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटलिक कंडक्टर। तो हमारा जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मेटलिक कंडक्टर, उसमें आपको हमने बताया था कि किसी भी मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर के कारण इनकी जो थर्मल एनर्जी होती है उस एनर्जी के कारण ये रैंडमली ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में सभी पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं, ये मोशन में रहते हैं। तो ये जो रैंडमली मोशन होती है उसके कारण आपके मेटलिक कंडक्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नेट चार्ज फ्लो जीरो होगा, क्योंकि आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसलिए आपके कंडक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो आपकी वेलोसिटी थी ये इर्रेगुलर वेलोसिटी थी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसे हम इर्रेगुलर वेलोसिटी या थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो थर्मल वेलोसिटी या जो इर्रेगुलर या वेलोसिटी है उसका एवरेज क्या रहेगा, जीरो। सपोज करो हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी थर्मल वेलोसिटी है u1 वेक्टर, u2 वेक्टर एंड डैश डैश un वेक्टर, तो इनका जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। अब हमने बताया था उस टॉपिक में कि यदि हम मेटलिक कंडक्टर के ऊपर एक इसमें और देखो कि जो आपकी इरेगुलर वेलोसिटी होती है उसमें सपोज करो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पहुंच गया, ए से बी पॉइंट तक आया और यहाँ इसकी कोलिजन हो गई दूसरे इलेक्ट्रॉन से या लेटाइस से, जालक से, और उससे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन और वेलोसिटी चेंज होगी। अब माना वो इधर आ गया, माना किसी पॉइंट तक कहाँ पर पहुंच गया, सी पर फिर और कोलिजन हो गई और टक्कर हो गई मतलब, और माना इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अब ये आ गया पॉइंट डी पर। अब माना यहाँ पर फिर कोलिजन हो गई और ये चला गया इलेक्ट्रॉन इस तरफ, अब माना फिर कोलिजन हुई और इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरफ, फिर माना कोलिजन हुई, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, फिर कोलिजन हुई, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से बार बार इलेक्ट्रॉन की कोलिजन या टक्कर होती रहती है, इस कारण उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होता रहता है। ठीक, तो ये आपके दो आपकी सक्सेसिव कोलिजन्स हैं या क्रमागत टक्कर है, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन जितना टाइम लेता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, हिंदी में बोलते हैं विश्रांति काल। इतने टाइम तक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, विश्रांत हो गया, अर्थात रिलैक्स रहेगा, उसकी कोलिजन नहीं होगी। ठीक, क्योंकि कोलिजन के दौरान वो अपनी एनर्जी को लॉस करेगा। अब बताओ, अब यदि हम इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, अर्थात आपका ये कंडक्टर है, इसके सिरों पर कोई बैटरी कनेक्ट कर दें, तो हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और फोर्स क्या होता है, F = QE वेक्टर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -E वेक्टर। तो इलेक्ट्रॉन पर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो इर्रेगुलर मोशन थी उस पर एक रेगुलर मोशन सुपर इम्पोज हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन की जो इर्रेगुलर मोशन थी उसके साथ साथ आपकी एक रेगुलर मोशन होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू होंगे। उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करना, अर्थात ड्रिफ्ट करेंगे। जैसे सपोज करो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होता, इधर होता, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स का लगता ऊपर की ओर, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाकर इधर चला जाता, क्योंकि फोर्स लग रहा है तो ये यहाँ नहीं जाकर इधर शिफ्ट हो रहा है। तो क्या किया इलेक्ट्रॉन ने, यहाँ से यहाँ तक ये ड्रिफ्ट कर दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा, और आपकी एक ये जो आपकी है एक रेगुलर उसकी क्या होगी, वेलोसिटी आएगी।
और इन इलेक्ट्रॉनों की माना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की रेगुलर वेलोसिटी कितनी है v1 वेक्टर, सेकंड की कितनी है v2 वेक्टर, और इन सभी रेगुलर वेलोसिटीज हैं उनका हम एवरेज ले लें तो वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो आपकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रेगुलर वेलोसिटी जाएंगी उनका जो एवरेज होता है उसे क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी से डिनोट करते हैं, जैसे डी मीन्स ड्रिफ्ट, वी मीन्स वेलोसिटी। तो इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं डिफाइन करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी। अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स which is obtained by the electron after applying a potential difference is called drift velocity vd vector। मैंने पहले बताया था जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो कंडक्टर के अंदर आपका एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, उनकी एक रेगुलर वेलोसिटी जाएगी और सभी इलेक्ट्रॉनों की इन रेगुलर वेलोसिटीज हैं उनका जो एवरेज होगा उसे क्या कहते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्या गया आपका क्या है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। अब बच्चों आपका फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेट अस कंसीडर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटेलिक कंडक्टर। किसी मेटेलिक कंडक्टर के अंदर n फ्री इलेक्ट्रॉन है एंड देयर थर्मल वेलोसिटीज आर u1 वेक्टर, u2 वेक्टर एंड सो ऑन un वेक्टर। ठीक, लेट अस देयर आर n free electrons in a metallic conductor and their thermal velocities are u1 vector, u2 vector and un vector. Then average thermal velocity is 0, वो अभी बताया था आपको। Then average thermal velocity u average is equal to क्या हो जाएगा u1 vector plus u2 vector plus un vector इज अपॉन एन एवरेज ले लिया इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों होगा 0? क्योंकि जो आपके u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर है ये सभी पॉसिबल डायरेक्शन में, अतः ये पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे, नेट आपका चार्ज का फ्लो क्या होगा 0। तो ये तो आ गया आपकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी। नाउ वी कनेक्ट ए बैटरी बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए कंडक्टर, अर्थात हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। ड्यू टू दिस ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस इनसाइड द कंडक्टर एंड फोर्स अप्लाइंग ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन आर गिवन एज, फ्री इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। यदि हमने कंडक्टर के एंड्स के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल के अंदर एक आपके कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और वो क्या करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, उसकी वैल्यू ये होगी। अब यदि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का मास कितना है m और इस फोर्स के कारण उसमें एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस होता है तो आपका ये फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू ma किसका हो जाएगा m a वेक्टर। दिस इंप्लाइज, तो इस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सीलरेशन आ गया a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस e वेक्टर अपॉन m। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। व्हाट इज दिस? दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन में ये एक्सीलरेशन आ गया। अभी हमने पढ़ा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो यहाँ से यहाँ कोलिजन करेगा, तो इनके बीच में माना आपका टाइम कितना लगा है टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की u1 वेक्टर
ठीक। एक्सीलरेशन कितना है उसका, ए वेक्टर। तो हमने 11th क्लास में पढ़े हैं आपके इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, एक्सीलरेशन, और t क्या है, टाइम, अर्थात जितने टाइम तक उस पर फोर्स लगा। आप देखो इलेक्ट्रॉन पर यहाँ से फोर्स लगा और अगले कोलिजन तक ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा, तब तक इसी स्पीड आपकी वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट कोलिजन से ठीक पूर्व यदि यहाँ पर जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, v1 वेक्टर, तो बोलो इससे क्या आ जाएगा, v1 वेक्टर इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर, और t की जगह क्या आ जाएगा, τ1। दूसरा इलेक्ट्रॉन तो v2 वेक्टर इज इक्वल टू u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2। व्हाट इज v1 वेक्टर, v2 वेक्टर is these are the regular velocities of free electron after applying potential difference between the ends of a conductor। तो ये आपकी रेगुलर वेलोसिटीज हैं, ठीक। तो लिखेंगे when we applying potential difference between the ends of a conductor the regular velocities of free electrons are क्या होगी, v1 वेक्टर इज इक्वल टू बोलो u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन की रेगुलर वेलोसिटी जस्ट बिफोर नेक्स्ट कोलिजन क्या होगी, u2 वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर τ2। इसी तरह से आपके nth इलेक्ट्रॉन की क्या होगी रेगुलर वेलोसिटी, vn वेक्टर इज इक्वल टू un वेक्टर प्लस a वेक्टर और τn। इसको हम इक्वेशन नंबर ले लें 3। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉनों की रेगुलर वेलोसिटीज हैं, और इनका जो एवरेज लेंगे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बताया था कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉनों की जो रेगुलर वेलोसिटी जाएंगी उनका जो एवरेज लेंगे वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यदि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो v1 वेक्टर, v2 वेक्टर, vn वेक्टर का क्या ले लिया, एवरेज। तो क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला vd वेक्टर क्या होगा, एवरेज ऑफ रेगुलर वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस डैश डैश vn वेक्टर और अपॉन n। इससे आपका इसको सॉल्व करेंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी। वैल्यू पुट करो इक्वेशन थर्ड से, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर डैश vn वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, ये क्या था, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ1। v2 वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर τ2 प्लस vn वेक्टर की वैल्यू पुट करें तो un वेक्टर प्लस a वेक्टर τn अपॉन ये हो गया आपका n। ठीक। अब हमारे पास u1 वेक्टर, u2 वेक्टर, un वेक्टर ये क्या है, ये आपकी इरेगुलर वेलोसिटीज और थर्मल वेलोसिटीज है फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो इनको तो हम अलग टर्म में लिखें, बाकी अलग जगह लिखें। इसको दो जगह लिख सकते हैं टर्म को इस तरह से, u1 वेक्टर यहाँ से लिया प्लस u2 वेक्टर प्लस डैश डैश क्या जाएगा, प्लस un वेक्टर अपॉन n। ये तो एक जगह लिखी टर्म, प्लस आपकी ये जो सेकंड टर्म है इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्सीलरेशन a वेक्टर कॉमन आ रहा है। तो a वेक्टर ले लिया कॉमन, क्या बच जाएगा ब्रैकेट में, ये बचेगा यहाँ पर τ1 प्लस τ2 प्लस τn और अपॉन n। ये आपका बच गया। अब देखिए गौर करो, ये जो आपकी टर्म है इक्वेशन 1 से देखो, ये आपकी
इरेगुलर वेलोसिटीज है या थर्मल वेलोसिटीज है उनका एवरेज है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी 0 प्लस ये क्या जाएगा ए वेक्टर एक्सीलरेशन, और ये जो है ये आपके रिलैक्सेशन टाइम है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, ये nth इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। तो सभी इलेक्ट्रॉनों के रिलैक्सेशन टाइम को जोड़कर उसमें उनके नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और उसको किससे लिखेंगे टाउ से। तो ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे टाउ से। ये आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या है आपका फॉर्मूला वी वेक्टर इक्वल टू आ गया ए वेक्टर टाउ। अब ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पुट कर देंगे। देखिए बच्चों अपना आया था वी डी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर और टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट इज ए वेक्टर? ए वेक्टर इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इक्वेशन 2 से ए वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें तो वी डी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ई वेक्टर अपॉन एम, और ये क्या आ जाएगा टाउ, या वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल ई वेक्टर टाउ अपॉन एम। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये आपका फ्री इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। आपको सर इसमें नेगेटिव साइन क्यों हो रहा है? नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और हम डायरेक्शन को छोड़ दें, केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। व्हाट इज ई? इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, तो दो तो परमानेंट कांस्टेंट हो गए। अब यदि हम पर्टिकुलर मेटल ले लें, माना कॉपर ले लिया, तो उसके लिए आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट हो जाएगा, और वी डी प्रोपोर्शन किसके हो जाएगा? ई के। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब बढ़ेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी तो आपकी चार्ज की फ्लो रेट बढ़ी, और रेट ऑफ फ्लो बढ़ी तो क्या होगी? करंट बढ़ी। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, उसी रेशो में इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रही है। इसका मतलब हम ओम्स लॉ की ओर जा रहे हैं। देखो अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो चार्ज की फ्लो रेट बढ़ेगी, और रेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल हो गया। यही तो ओम्स का लॉ है। जो आगे आएगा उसकी और आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि आगे हम ओम्स लॉ भी पढ़ेंगे। तो ये आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना है। इससे आगे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।